गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको जो प्रीवियस क्लास में असाइनमेंट दिए थे आपने कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, आज मैं आपके सामने उन फंक्शंस जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे उनके सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। जो असाइनमेंट्स मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था उनके वन बाय वन क्वेश्चन, देयर आर 5 क्वेश्चंस राइट, that I have given you in class, in my last class. I hope you have done all questions. चलिए देखते हैं वन बाय वन उनके सॉल्यूशंस को। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन था बच्चों, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर n। तो बच्चों इसके लिए मैंने फंक्शंस लिखा है और ये मैंने एक अलग स्क्रिप्ट में फंक्शन लिखा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ मैंने पेस्ट किया है। आप इसको डायरेक्ट अपने स्क्रिप्ट फाइल में लिख के एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ओके, आप देखें तो बच्चे इसमें मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की, राइट, फैक्टोरियल निकालने के लिए, और यहाँ पर एक मेन फंक्शन लिखा है। आप देख रहे होंगे हैश मैंने यूज किया है, ये कमेंट्स के लिए है, राइट। उसके बाद बच्चों आप देखें तो इनपुट मेन फंक्शन से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और फंक्शन कॉल बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ से बच्चों जब आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, फैक्ट कॉल होगा और उसके बाद ये फैक्टोरियल निकाल के, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, बस डिफरेंस है कि उनके लॉजिक को मैंने फंक्शन में अप्लाई कर दिया है जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से फैक्टोरियल कैलकुलेट होके इसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद ये वेरिएबल आंसर में आ जाएगा और उसको आपने प्रिंट करा दिया। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज that I have given to you to check out whether any given number is even or odd. You have to create a function and pass any number to that function, and your function will check out whether that given number is even or odd. So I have written a code here, you can see on the screen, right। तो बच्चों इसमें मैंने इवन एंड ओड नाम का एक फंक्शन डिजाइन किया है। इसमें मैंने सेम थिंग, इफ नंबर यूजर से एक्सेप्ट करके इवन ओड फंक्शन में मैंने उसको पास कर दिया और उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं मैंने उसको चेक किया, नंबर इवन है, देन आई एम रिटर्निंग अ स्ट्रिंग नंबर इज इवन, अदरवाइज आई एम रिटर्निंग एन स्ट्रिंग नंबर इज ओड। जो भी वट एवर इज स्ट्रिंग that will be written from the definition part, it will come and store it in the variable answer, and then finally I am printing that value of that variable on the screen। okay, तो इस तरह देख सकते हैं, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, नंबर चेक करके आपने आंसर स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी। ये बच्चों है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स का। ठीक है, ये आपको मैंने पहले सिंपल प्रोग्राम से भी आपने किया हुआ है, तो बस उसी लॉजिक को मैंने फंक्शन में अप्लाई कर दिया है। एक नंबर लिया, पास किया और उसके एक एक डिजिट्स को निकालते चले गए और उसको मल्टीप्लाई करते गए। एक नंबर से डिजिट निकालने का कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली मैंने उसके प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया और प्रिंट करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बच्चों लास्ट आप देखें तो आपका ऐसे ही सम निकालने का लॉजिक है बच्चों, जिसमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स है, बट डिफरेंस है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज किया है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट निकाला है ऐसे ही सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकाला है फंक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1 to 100 में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकाला है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया था, तो 2 से स्टार्ट करेगा और बच्चों 101 तक चलेगा, क्योंकि 100 तक जाना है तो ये n-1 तक चलता है, और स्टेपिंग कर दिया 2 का। ठीक है, हर बार ये 2 से स्किप करता जाएगा और उन नंबर का सम निकाल लेगा। ठीक है बच्चों, इट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर असाइनमेंट्स दैट आई हैव गिवन यू इन लास्ट क्लास। ओके बच्चों, आप इनको करिए और समझिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। थैंक यू।